आज का टॉपिक है एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स। देखिए, तीन जर्म लेयर जनरली होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो इनके बेसिस पे जो एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है, आज हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। एनिमल बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहली कैटेगरी होती है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरी कैटेगरी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें सिर्फ दो जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें तीन जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर कभी कभी बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं। मीजोग्लिया ये नॉन लिविंग लेयर होती है। नॉन लिविंग, याद रखिएगा, नॉन लिविंग लेयर। तो वो दिखता तीन लेयर जैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसा, पर वो होता डिप्लोब्लास्टिक ही है। अगर ये लिविंग होती तो इसको मीजोडर्म बोल देते। तो नॉन लिविंग जेल लाइक सब्सटेंस होता है, मीजोग्लिया इसका नाम दे दिया जाए। वैसे भी ग्लिया का मतलब होता है ग्लू लाइक सब्सटेंस, मीजो का मतलब होता है बीच में। अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए, तीन जर्म लेयर जो होती हैं उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एक्टोडर्म, एंडोडर्म पाई जाती हैं और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये जो हमने बना के दिखाया हुआ है। बीच में ये कैविटी जो होगी ये गट की होगी, गट मतलब इंटेस्टाइन। उसके जस्ट बाहर जो लेयर होती है वो एंडोडर्म होती है और सबसे बाहर की लेयर एक्टोडर्म होती है। ये गट का मतलब क्या है थोड़ा समझ लीजिए। हम एक बॉडी को अगर समझें, अगर एक एनिमल की बॉडी को अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, जिसमें एक सिरे पे उसका माउथ होगा और दूसरे सिरे पे उसका एनस होगा। तो माउथ से जो एनस को कनेक्ट करती है ये ट्यूब, इसी में स्टोमक होते हैं, इसी में इंटेस्टाइन होता है। तो ये जो ट्यूब है यहां से यहां तक, ये गट कहलाती है। तो अगर आप इसको यहां पर इस तरीके से कट करेंगे तो आपको एक स्लाइस दिखेगी और वो स्लाइस ऐसी दिखेगी, इसीलिए गट है। इसके ठीक चारों तरफ जो पहली लेयर होगी वो एंडोडर्म होगी और सबसे बाहर की लेयर जो होगी वो एक्टोडर्म होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में यही स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाता है। पर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स दो तरीके के होते हैं, पहला एसिलोमेट्स और दूसरा सीलोमेट्स। इनको भी समझ लेते हैं। देखिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में तीन जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है ये एक्टोडर्म है, अंदर जो पिंक या रेड कलर का स्ट्रक्चर है ये मीजोडर्म है और उसके अंदर एंडोडर्म है। एंडोडर्म के जस्ट अंदर ये जो कैविटी है ब्लैक कलर की, ये हमारी इंटेस्टाइन या गट है। तो ये स्ट्रक्चर है। यहां पर देखिए जो मीजोडर्म है उसमें कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म एसिलोमेट्स कहलाते हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स का स्ट्रक्चर है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स में यही स्ट्रक्चर होता है ये वाला, लेकिन उसमें एक मॉडिफिकेशन होता है, वो होता है सीलोम। सीलोम का मतलब होता है कैविटी, वो कैविटी जो मीजोडर्म में बनी हो। जो मीजोडर्म लेयर थी रेड कलर की, देखिए उसके अंदर ये ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, ये इसको हमने नाम दे दिया है यहाँ सीलोम। तो सीलोम भी एक कैविटी होती है। तो कैविटी, अब इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि गट के बाहर जो लेयर होगी वो एक्टोडर्म होगी, उसके ठीक बाहर मीजोडर्म होगी। मीजोडर्म इस तरीके से होगी कि उसके बीच में भी कैविटी होगी जहां बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग, और सबसे बाहर की लेयर एक्टोडर्म होती है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एसिलोमेट्स और सीलोमेट्स होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, जो मेडिकल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात ये है वो ये है कि जर्म लेयर्स जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, मीजोडर्म नहीं होता। तो मीजोडर्म जो डिफरेंस होता है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में, वो सिर्फ मीजोडर्म की वजह से होता है। ये बात इसमें आप ध्यान रखिएगा। तो मीजोडर्म का प्रेजेंस या एब्सेंस किसी ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक बनाती है। तो ये स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया होगा। अब हम ये समझेंगे कि एक्टोडर्म और मीजोडर्म या एंडोडर्म में से कौन से ऑर्गन आगे चल के बनते हैं। देखिए, अगर हम एक्टोडर्म की बात करें, सबसे बाहर वाली जो जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म,
तो वो पहला जो बनाती है नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन से जुड़ी हुई सारी चीजें, न्यूरॉन्स हो गए, ब्रेन हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, एड्रिनल ग्लैंड का जो बीच वाला हिस्सा होता है एड्रिनल मेड्यूला, वो भी नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड होता है। तो जितना भी नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है, CNS वाला पार्ट है, वो एक्टोडर्म बनाएगा। स्किन और उसके डेरिवेटिव ग्लैंड्स जो होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स हो गया या और भी तरीके के जो भी ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्टोडर्म बनाता है। स्किन बेसिकली एक्टोडर्म बनाती है, क्योंकि इपिथेलियल जो सेल्स होते हैं वो स्किन में ही पाए जाते हैं और इपिथेलियल जो सेल्स होते हैं वो एक्टोडर्म से ही बनते हैं। तो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बात याद रखिएगा आप, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैं बता रहा हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड पूरा का पूरा इपिथेलियम का बना होता है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्म बनाती है। टूथ का इनेमल जो होगा दांतों का, वो एक्टोडर्म बनाएगी। हमारा जो आंखों का कॉर्निया लेंस वाला भाग होता है वो एक्टोडर्म बनता है। और पिगमेंट सेल्स, जिनमें भी पिगमेंटेशन होगा इन सेल्स में, वो एक्टोडर्म से बने होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि सेंस रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे, वो भी हमारी एक्टोडर्म बनाती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये नोट कर लीजिएगा आप। उसके बाद करते हैं मीजोडर्म की बात। मीजोडर्म में मोटे मोटे तौर पे आप याद रखिए, मीजोडर्म की अगर हम बात करते हैं तो जितना भी मसल और बोन्स वाला पार्ट होता है वो मीजोडर्म बनाती है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम बनता है, आरबीसी बनते हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम है तो आरबीसी भी बनेंगे। एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहर वाला भाग होता है कॉर्टेक्स, वो मीजोडर्म बनाती है, जबकि मेड्यूला एक्टोडर्म बना रही थी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा मीजोडर्म का बना होता है, जर्म लेयर्स को, जर्म सेल्स को छोड़ के, स्पर्म और ओवा को छोड़ के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा मीजोडर्म से बना हुआ होता है। और जितनी भी मसल्स और जितने भी बोन्स, इंक्लूडिंग जो रीढ़ की हड्डी होती है नोटोकॉर्ड, वो भी मीजोडर्म की बनी हुई होती है। इसके बाद बात करते हैं एंडोडर्म की। एंडोडर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोडर्म समझिए इससे क्या क्या बनेगा। जितनी भी लाइनिंग होती है, बाहर की सतह, सरफेस, उसमें जो एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है वो एंडोडर्म की बनी होती है। एपिथेलियल सेल्स और एपिथेलियम लाइनिंग दोनों अलग अलग बातें हैं। तो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनकी जो भी सरफेस के सेल्स होंगे वो एंडोडर्म से बने होंगे। और जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, इंक्लूडिंग लिवर, लंग्स और थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, पेनक्रियास सेल्स, ये सारे के सारे एंडोडर्म से बने। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके मेडिकल में। तो स्ट्रक्चर आप जरूर याद रखिएगा, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म में। ये मीजोडर्म जो है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर ये प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बनेगा, और अगर ये एब्सेंट है तो डिप्लोब्लास्टिक बनेगा। मीजोडर्म जो होती है वो लिविंग होती है, याद रखिएगा, लिविंग सेल्स की बनी होती है, तभी लिविंग सेल्स की, तभी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा एनिमल। और अगर ये नॉन लिविंग हुई तब वहां पर उसको मीजोग्लिया बोल देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू।